हेलो गाइस, टैरोट एक्सपर्ट 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं आप ही के लिए, आप सभी लोगों के लिए एक ट्रिक लगा के रीडिंग बनाऊंगी और आज हम पता करेंगे 3 टाइम्स चुटकी बजानी है आपको और किसी का भी नाम सोचना है। हम पता करेंगे आज कि उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, दिल की बात करेंगे और दिमाग की बात करेंगे, उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप किसी का भी नाम सोचिए। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड। ओके, पहले मैं शफल कर लेती हूँ और मेक श्योर कि आपकी चुटकी मेरे साथ ही बजे। ठीक है, तो चुटकी बजा के 3 टाइम्स चुटकी बजानी है और फिर किसी का नाम सोचना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। सबसे पहले एनर्जी देखेंगे इस इंसान की और उसके बाद मैं दिलो दिमाग की बात आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ऑल राइट। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसका 3 टाइम्स चुटकी बजा कर नाम सोचेंगे उनकी करंट एनर्जीज बताइए। ओके, मैं शफल कर चुकी हूँ और स्टार्ट करते हैं हम चुटकी बजाना। 3 टाइम्स आपको चुटकी बजानी है और उसके साथ ही किसी का नाम भी सोचना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 एंड 3। आई होप कि आपने सोच लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले इनकी करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। इनकी करंट एनर्जीज़ है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50 है, नंबर 25 डिसीट, नंबर 24 एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, नंबर 15 एप्रिशिएशन। ओके, और यहाँ पे नंबर 40 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन। तो एक बात तो कंफर्म यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है कि इस इंसान के दिमाग से क्लियरिटी आती जा रही है। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर भाग रहा है और दिमाग में क्लियरिटी आती जा रही है। किसी बात की सच्चाई इनको समझ में आ रही है। ठीक है, और इनका कन्फ्यूजन जो था या इनके दिमाग में कोई दुविधा थी तो वो क्लियर होती जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इस इंसान की एनर्जी क्या है ये नंबर नोट कीजिए। सबसे पहले 50 25 24 15 और 40 नंबर आप लोगों की एज हो सकती है, पर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है। इसके अलावा इस इंसान के पास करने को बहुत कुछ है, यानी कि ऑप्शन बहुत हैं। कहीं ना कहीं ऑप्शन में से ये इसको चूज़ करना चाहते हैं जो इनके लिए बेस्ट हो, जिससे इनको अप्रिशिएशन मिले। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को रोक भी रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत और ताकत कम है इनमें। ठीक है, इनके पास ऑप्शन है, वो डेफिनेटली देख रहे हैं और ये रिसेंटली किसी ना किसी दुविधा से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे कोई ना कोई दुविधा थी पहले, लेकिन अब कुछ क्लियरिटी आई है। इनकी आंखों के सामने धुंधलापन था, पर कुछ अब विज़न इनका क्लियर हुआ है। कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको अपने आप को रोकना है। इनमें हिम्मत और ताकत की कमी है क्योंकि इनको लगता है कि कोई इनको वॉच कर रहा है। ठीक है, अभी क्या परिस्थितियां हैं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे इनके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये किसी एक को चुनना चाहते हैं और अपने आप में हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं, लेकिन हिम्मत और ताकत की कमी इसलिए है क्योंकि इनको कोई वॉच कर रहा है। इनके ऊपर किसी की निगाहें हैं, कोई इनको चोरी चुप के देखता है या फिर इनके कॉल या मैसेज देखता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इनको मालूम है और डेफिनेटली ये चाहते हैं कि अपने आप को इसीलिए रोकते हैं कि कोई इनको वॉच करे। ये मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दी है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली किसी बात को लेकर इनमें कन्फ्यूजन था तो वो बाहर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके दिलो दिमाग की बात। आई होप कि आपने इनका नाम बहुत अच्छे से सोच लिया होगा, इनकी शक्ल याद होगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इनके दिल की बात कि दिल से क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, दिल में क्या है इनके। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड, और जहाँ कहीं मुझे लगा कि क्लैरिफाई करना है तो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। सबसे पहले इनके दिल की बात जान लेते हैं गाइस। ओके, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिल की ही बात कर लेते हैं। इनके दिल में क्या चल रहा है, सबसे पहले इनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए डिपेंडेंस। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग। यानी कि ये जो है दिल से यही सोच रहे हैं कि ये एडिक्टेड हैं आपके और ये आपको मिस करना, कॉल करना या फिर जैसे कहते हैं ना, आपको भुला नहीं पा रहे। ठीक है, आपको मिस करना ही चुप, मतलब रोक नहीं सकते इस बात को, ये आपको लव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनको ये भी लगता है कि आप इनसे किसी तरह की मदद मांगोगे। ठीक है, ये पैसे की मदद भी हो सकती है। ठीक है, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, यानी कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी हेल्प के लिए हो इनके साथ, इनको ये लग रहा है दिल से। और क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि आप इनसे माइंड गेम खेल रहे हो, इनको ये फील हो रहा है। ठीक है, इनको लगता है कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, यानी कि इनको ये लग रहा है दिल से कि आप इनके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हो, कुछ प्ले कर रहे हो। ठीक है, ऊपर से कुछ दिखाते हो, अंदर से कुछ है। और क्या सोच रहे हैं दिल से, डेफिनेटली ये वार्न कर रहे हैं कि जिस तरह का आपका बिहेवियर है वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इनको कि इस बिहेवियर के कारण आप इनको खो दोगे। ठीक है, एक और कार्ड निकालती हूँ मैं गाइस, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके दिल की बात, एक और कार्ड निकालते हैं।
यहाँ पे देखिए वीकनेस, इस इंसान ने आपको वीकनेस बना लिया, ठीक है, ये आपको जाने नहीं देंगे ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इनको लगता है कि ये आपके एडिक्टेड हो गए हैं और आप शायद हो सकता है इनसे माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है। इनको एडिक्टेड बनाने में आपकी कोई, जैसे कहते हैं ना, आपकी कोई चाल होगी, ठीक है, इस तरह से ये सोच रहे हैं। और बॉटम वाला कार्ड है यहाँ पे देखिए इमेजिनेशन, ये आप डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। मैं टैरो से देखना चाहूँगी इनके दिल में और क्या है, क्लैरिफाई करके इन दिस कार्ड को, ठीक है, इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम और देखते हैं कि इनके वाकई में दिल में क्या है। ओके, क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। यहाँ पे डेविल एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आपके टॉक्सिक कनेक्शन में है, ये ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं, इनके दिल में क्या है, ना तो ये छोड़ पा रहे हैं, आपसे बंधन है इनको, ना तो पूरी तरह छोड़ पा रहे हैं, ना उस आपको ले पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा एडिक्शन बन गया है आपका इनका, ठीक है, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी है आपके कनेक्शन में, कुछ ना कुछ लत सी पड़ गई है, किसी न किसी तरह से बंधन फील करते हो आप दोनों। चलिए देखते हैं और क्या है। ये डेफिनेटली ऐसा सोच रहे हैं दिल से कि आपका कोई ना कोई प्लान है, किसी न किसी तरह की आप हेल्प चाहते हो इनसे, किसी न तरह की मदद चाहते हो, इस तरह से ये मतलब आपको सोच रहे हैं कि आपके इनके दिल में क्या है आपके लिए। डेफिनेटली इनके दिल में, जैसे कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप किसी मदद के कारण या किसी लाभ के कारण इनके साथ हो, ठीक है। जिस तरह से कार्ड आएंगे मैं उसी तरह से पढ़ूंगी। चलिए देखते हैं और क्या है। टॉक्सिसिटी वाला कार्ड क्लैरिफाई करके देखते हैं। यस, ये डेफिनेटली हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर ये मैरिड है, तो ये जैसे कहते हैं ना, जस्टिस बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बैलेंसिंग एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ये बैलेंस करें, तो आप इनसे माइंड गेम ना चलाएं, ठीक है, कोई माइंड गेम ना खेलें इनके साथ, ऐसा सोच रहे हैं दिल से। और दिल से क्या सोच रहे हैं, वार्निंग वाला कार्ड क्यों है यहाँ पे देखिए एम्परर, ये अपने आप को रोक रहे हैं, ये बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, एक सुलझे हुए इंसान है, थोड़ा सा माईवे और हाईवे चलने वाले इंसान है, पर इनको लगता है कि आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि आप इनको खो दोगे, ठीक है। तो ये अपने आप को रोक रहे हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉक्सिक है जिसके कारण ये अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हैं। वीकनेस क्यों आए यहाँ पे, प्लीज़ गाइड करें। यस, टेम्परेंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज़ों को आपके साथ बैलेंस और हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको ये, जैसे कहते हैं ना, आप इनको जाने नहीं दोगे। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है, कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी तरह इनके दिल में आपके लिए डाउटफुल चीज़ें उत्पन्न हो रही है। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ माइंड गेम ना खेलो, कोई चालाकी ना करो, जो भी है साफ साफ कहो, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता हो, लेकिन अपने आप को रोक रहा है, क्योंकि आपकी हैबिट्स या आपका व्यवहार कुछ ऐसा है जो कि इनको थोड़ा अनबैलेंस कर रहा है, थोड़े से इनके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी कार्ड आया है कि कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है, तो ये चीज़ें बैलेंस करके देखना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके लिए इन्होंने बहुत कुछ इमेजिन किया है, ठीक है। तो दिल में इनके यही है कि कहीं आप प्ले गेम तो नहीं खेल रहे हो, कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई चालाकी तो नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर देखिए स्टार का कार्ड है। यस, ये रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, बट इनको जैसे कहते हैं ना, डाउटफुल चीज़ें हैं, माइंड में डाउटफुल है। तो जब तक ये माइंडफुल में डाउटफुल चीज़ें नहीं निकल जाती, तब तक ये अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा रोक रहे हैं अपने आप को, ऐसा दिल से मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए थोड़े से कार्ड और निकालती हूँ, इनके दिमाग की बात देख लेते हैं। ओके, दिमाग में क्या है, ये मैं यहीं रखूँगी कार्ड दिमाग की बात निकालते हैं। जिस इंसान का नाम मेरे व्यूअर्स टुटके बजाकर सोच रहे हैं, उनके दिमाग की बात बताइए, क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ गाइड करें। दिमाग की बात देखिए, सेल्फ हीलिंग, इनके दिमाग में अपने आप को ये जैसे हील कर रहे हैं, ठीक है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हील कर रहे हैं अपने आप को। एडजस्ट किया है इन्होंने बहुत, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, पीस चाहिए इनको, ठीक है, इसलिए अपने यहाँ हीलिंग टाइम चल रहा है इनका। और क्या है दिमाग में इनके, और क्या चल रहा है। यस, ये मिसट्रस्ट जो आपके इनके बीच में, जो ट्रस्ट के बीच में जो बातें आ रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ जो हो रहे हैं, वो आपके दोनों के बीच में गैप बनाते जा रहे हैं, इनको ये लग रहा है दिमाग से, ठीक है। कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट जो है आप दोनों के बीच में गैप पैदा कर रहा है। ओके, और क्या सोच रहे हैं दिमाग से ये फाइनल डेस्टिनेशन मान रहे हैं आपको। देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन, यानी कि आप ही हैं जिसको ये फाइनल डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, पर डाउटफुल चीज़ें जो है आप दोनों में गैप पैदा कर रही है, ठीक है। और क्या है देखिए, दिमाग से क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या है इनके दिमाग में आपको लेकर। यहाँ पे देखिए, ये डेफिनेटली आपको परफेक्ट साबित नहीं करना चाहते, या फिर आप इनके लिए परफेक्ट बनो ये नहीं चाहते, बस सच कहो ये चाहते हैं। चाहे नो मैटर आप में चाहे डिफरेंसेस बहुत होंगे, एज का डिफरेंस, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, ये सारी बातें नेगलेक्ट कर सकते हैं, पर आप इनको सच बोलो, ठीक है, इस तरह ये बोलना चाहते हैं।
और यहाँ पे है कन्फ्यूजन। डेफिनेटली ये आपको लेकर कन्फ्यूजन में है। जब आप आपके बारे में सोचते हैं तो 70 बातें इनको याद आती है। आई एम इन डिलाइमा वेदर येस इट्स येस और नो, यानी कि आपको येस कहें या नो कहें, इनको बहुत ज़्यादा इस बात में डिलाइमा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन करना, आपसे बातचीत करना, इनका डे बन जाता है जब आपसे बातचीत हो जाती है। तो डे या नाइट ये डेफिनेटली आपसे बात कर सकते हैं, आपका मेल जोल इनको पसंद है, लेकिन कई डाउटफुल चीज़ें हैं जो कि आप दोनों में मिसट्रस्ट पैदा कर रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनके थोड़े से कार्ड और क्लैरिफाई करूँगी मैं, इनके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है। सेल्फ हीलिंग काहे की है, प्लीज़ गाइड करें। दिमाग की बात बताइए मेरे व्यूअर्स, जिसका नाम सोचे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके देखिए, मुझे हीलिंग का ये भी कार्ड है और यहाँ पे भी सेल्फ हीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई ना कोई फैमिली ड्रामा था या कोई ना कोई फैमिली इशू था जिसको ये हील करने में लग रहे हैं, ठीक है। और ये आपसे भी चाहते हैं कि आप इनको दोबारा धोखा ना दें, ठीक है, ताकि ये हील कर चुके हैं जिस बात को, दोबारा उस बात के लिए दुख नहीं चाहते। चलिए देखते हैं और क्या मिसट्रस्ट किस बात का है। ओके यहाँ पे देखिए, आपका जो कोल्ड बिहेवियर है, आप इनसे कुछ क्लियर नहीं बोलते हो, उसके कारण इनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर आप क्लियर कट इनसे कम्युनिकेशन करते हो तो बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली ये आपके कोल्ड बिहेवियर से परेशान है और यही इसीलिए इनको, जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। और इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि आप चुप रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो। ओके यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन आपको इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि ये जो एक रिश्ते को छोड़कर आपको फाइनली अपॉइंट करना चाहते हैं या फाइनली आपको चूज़ करना चाहते हैं, इसलिए इनको फाइनल डेस्टिनेशन बनाया। आपको फाइनल डेस्टिनेशन बनाने का कारण ये है कि इनका कोई पास्ट था, अब रिलीज़ करके डेफिनेटली आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए आपको फाइनलाइज करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। लॉयल्टी का कार्ड क्यों है। यस ये जो है आपसे प्यार करते हैं और प्यार में सब, जैसे कि सब कुछ जायज़ होता है। अगर आप में कुछ कमी भी है तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, बस आप सच बोलो, ठीक है। इस तरह से इनके दिमाग में बातें चल रही है। और लास्ट वन क्या है। ओके कन्फ्यूजन किस बात का है। ओके लास्ट वन यहाँ पे है, देखिए कन्फ्यूजन में डेफिनेटली मुझे कन्फ्यूजन जो है इनका बाहर आते हुए, कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका विज़न क्लियर है क्योंकि आप इनके लिए परफेक्ट साबित हो रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक परफेक्ट इंसान के रूप में आपको देखते हैं। तो डेफिनेटली इनका कन्फ्यूजन जो है अब जाता जा रहा है क्योंकि ये डेफिनेटली आपको फाइनल डेस्टिनेशन मान रहे हैं और आपको परफेक्ट मानते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा ऐसा है जिसके कारण ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ओके यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये डेफिनेटली आपको आपसे पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं किसी बात का, तो ये बीच का रास्ता निकालेंगे, आपसे गो फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनको पीसफुल सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। ये डेफिनेटली आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे इनके दिलो दिमाग की बात लग रही। चलिए कुछ कार्ड्स देखती हूँ मैं जिससे पता चलेगा कि इनके दिलो दिमाग में और क्या चल रहा है। ओके चलिए देखते हैं इनके दिलो दिमाग में और क्या चल रहा है। थोड़े से कार्ड ओके मैं इस तरह से लूँगी। ओके आपके दिलो दिमाग, इनके दिलो दिमाग में और क्या चल रहा है, ये वाला कार्ड। ओके यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड द फर्दर अनहैप्पीनेस, यानी कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, एक दूसरे के डिसीजन को गलत बताना, ये अनहैप्पीनेस क्रिएट करता है। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, यानी कि आप दोनों में कुछ कमी भी है तो उसको एक्सेप्ट करके एक दूसरे के साथ रहिए। एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। अगर आप एक दूसरे की कमियों को या जैसे बुराइयां हैं तो हर चीज़ मतलब परफेक्ट नहीं होती, इंसान को डेफिनेटली ये समझना चाहिए कि अगर किसी में बुराई भी है, कमी भी है, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें, ठीक है। ये वाला कार्ड। और इस पर क्या लिखा हुआ है, Close your eyes and tell yourself that deserve to feel enjoyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. यानी कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप को जॉयफुल फील कराओगे तो जो भी सर्कमस्टांस हैं आप अपने आप को खुशी महसूस करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। ये वाइट बर्ड वाला कार्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में होता है, जो भी कुछ होता है, उसका कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होता है, ठीक है। और वो ऊपर वाले ने पर्पस दिया होता है। तो लाइफ में जो साइकिल्स चलते हैं उसको समझने की ज़रूरत है और ये जो है हमारे लिए ब्लेसिंग के रूप में भी आ सकती है, ठीक है। एक ब्लेसिंग रिवील्ड होती है इससे, ठीक है। कहीं ना कहीं हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। इस तरह से बोलना चाह रहे हैं। और देखते हैं क्या है ये वाला। और इस पर क्या लिखा हुआ है, वेट।
डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू इट्स कोर्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं कि अगर डाउटफुल चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में तो आपको वेट करना ज़्यादा सही है। एक दूसरे की क्रिटिसाइज़ मत करो कि आप में ये कमी है, कमियां मत ढूंढो, बल्कि जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो, ये कहना यही चाह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट यानी कि स्पेस देने के लिए ज़रूर आप एक दूसरे को स्पेस दीजिए और उसके बाद सोचिए समझिए। तो आज के रीडिंग में बस इतना ही गाइज। अगर आपको कुछ भी रिलेट करता है इस रीडिंग से तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज, बाय।